जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। याकूब की पत्री और उसका 1, 2 और 3 वचन मैं पढ़ूंगा। आप भी अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तित्र बित्र होके रहते हैं नमस्कार पहुँचाएँ। है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। ये जानो कि तुम्हारे विश्वास की परख जाने के से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। प्रभु जी समय दिया है, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम सब की कमी घटियों को पूरा करें प्रभु जी, और अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु जी। और अनेक लोगों से प्रभु जी आप बात करें प्रभु जी। और प्रभु जी मैं भी खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, मुझे भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूँ। सहायता और मदद करें प्रभु जी। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय। आज मैं एक अध्याय के बारे में हम लोग ध्यान करने वाले हैं। आप चाहे तो उसे पूरे अध्याय को आप पढ़ सकते हो। ये जो पत्री है ये विश्वास, पहला अध्याय में जो है एक विश्वास और बुद्धि के बारे में लिखा गया है, और गरीब और गरीबों के लिए और धनवानों के बारे में इसमें लिखा गया है, और परीक्षा के समय में हमें कैसा रहना है वो लिखा गया है, और इससे सुनने के लिए हमेशा परमेश्वर के समीप जाना चाहिए उसके बारे में लिखा गया है। इसके एक ही अध्याय में 4 भाग हैं इसमें। आइए हम एक एक करके उसके बारे में ध्यान करते हैं। यहाँ पे पहले वचन में लिखा है कि उन 12 गोत्रों को जो तित्र बित्र हो गए हैं उन्हें नमस्कार। मतलब जो याकूब अपनी इस पत्री में हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है, जो 12 गोत्र है जो कि तित्र बित्र होके अब अलग अलग जगह पे रहने लग गए हैं, उनके बारे में ये लिखा गया है। मतलब ये 12 गोत्र जो है ये दिखाते हैं कि ये हर किसी के लिए वचन को ये नहीं कहा गया है, ये सिर्फ उनके लिए कहा गया है जो कि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, यानी कि मसीह लोग हैं, जो कि अब तित्र बित्र हो के जो है अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, और वो लोग अपना जीवन कैसा बिता रहे हैं। अगर हम पिछले पत्रियों को अगर हम पढ़ा जाए, या तो हम पौलुस की पत्री को ले लेंगे, अगर उसमें पढ़ा जाए तो उसमें एक मंडली को लिखा गया था उस पत्री को, ताकि उस मंडली में किस तरह से सुधार होने चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए, और हमें परमेश्वर से कैसा हमें अपना मेल जोल और अपने संबंध मसीह के साथ कैसे रखने चाहिए। एक मंडली को उद्देश्य में रख के पौलुस ने अपने पत्रियों को लिखा था, लेकिन याकूब ने ये पत्री को कुछ अलग ही तरीके से लिखा है। इसमें याकूब ये बताता है जो 12 गोत्र है जो कि अब तित्र बित्र हो चुके हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। यानी कि हम इस बात से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो के विश्वासी बन चुके थे, जो के विश्वासी परमेश्वर के घर में आके उससे आराधना करते थे एक साथ, हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा, या तो कोई काम करने के लिए, या तो कोई करू आया होगा, या तो कुछ भी ऐसी चीज़ हुई होगी जो कि लोग वहाँ से अलग अलग हो के अलग अलग देशों में चले गए हैं। भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे ही होता है।
हम जब एक मंडली में जब जाना शुरू करते हैं और उस मंडली में रहते हैं और इसी मंडली में आराधना करते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, और जब तक उस मंडली में हम लोग बने रहते हैं, प्रार्थना में भाग लेते रहते हैं और हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और परमेश्वर के लोगों के साथ रहते हैं, तब हमारा जीवन कैसा होता है? हम प्रार्थना में समय के साथ प्रार्थना में रहते हैं, समय के समय हम वचनों को पढ़ते हैं, समय के समय हम प्रार्थना के लिए किसी और के घर में भी हम जाते हैं। ये सब कब होता है? जबकि हम परमेश्वर के घर के पास रहते हैं या परमेश्वर के मंडली के साथ हम संगति रखते हैं। और हमारी अगर कोई भी कमी घटी हो या हमारी कोई परीक्षा हो रही हो या हमें कुछ चीज़ से हमें गुजरते हो, तब हम जाके विश्वासियों के साथ बांट लेते हैं इस बातों को, और हमें कई लोग हमें उसके लिए स्थिर करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमें बताते हैं कि हम लोगों को कैसा रहना है और कैसा चलना है और परमेश्वर में हमें कैसा बन के रहना है। लेकिन ये पत्री इसलिए लिखी गई क्योंकि ये सारे जो तितर बितर हो चुके थे, जो कि विश्वासी थे, जो कि परमेश्वर के घर को, परमेश्वर की संगति को देख के अलग अलग देशों में जो है रहने लग गए और काम करने लग गए और अपना जीवन वहाँ पे बिताने लग गए। तो याकूब ने वहाँ पे उन लोगों को देखा होगा और उन लोगों को समझा होगा कि वो लोग कैसे रह रहे हैं और कैसे जी रहे हैं। है भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा ही होता है। जब हम कभी कभी एक जगह पे रहते हैं, कभी कभी हम लोग जॉब करते हैं, वहाँ पे हमें उस जगह पे भेज दिया जाता है, या तो हम उस घर से, वहाँ तो अपनी मंडली से, अपनी संगति से कहीं दूर चले जाते हैं, कहीं दूसरे देश में हम जाके रहने लग जाते हैं, और कभी कभी हम दूसरे गाँव में जाके कभी शिफ्ट भी हो जाते हैं पढ़ाई के लिए, काम के लिए, कोई भी ऐसी चीज़ के लिए। जब परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में क्या बीतता है। ऐसे ही कुछ उद्देश्य के साथ ये लिखी गई हुई है याकूब की पत्री। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम अपने गांव को, हम अपने माता पिता को और अपनी संगति को छोड़ के जब दूसरे देश में आ जाते हैं, तो हमारा जीवन कैसा होता है। जब हम अपने घर के पास थे, जब मंडली के पास थे, जब मंडली के लोगों के साथ थे, तब हम जब कोई परीक्षा में पढ़ते थे या कोई भी ऐसी संगति होती थी हमारे बीच में, तो हम परमेश्वर के घर जाते थे, प्रार्थना करते थे, सही कर लेते थे। लेकिन ऐसे टाइम आया जब मंडी और मंडली के लोग, जो मसीह लोग थे, तितर बितर होके अलग अलग देशों में रहने लग गए। अब उनकी परिस्थिति कैसी हो गई थी कि जो कि परमेश्वर के वचनों को सुन के, वचनों को जान के, सुनने के बाद में भी उसे छोड़ के अपना जीवन बिताने लग गए थे। ये पत्री भी उन्हीं लोगों को दिखाती है और उन्हीं लोगों से ये बात कर रही है, ये पत्री याकूब की। हे भाई और बहनों, यहाँ पे लिखा गया है कि जब लोग परीक्षाओं में पढ़ते हैं, तो हमेशा परीक्षा में वचन में लिखा है कि हे भाइयों, तुम जब नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे पूरी आनंद की बात समझो। ये जानो कि तुम्हारी परखने के लिए ये सब हो रहा है। हे भाई और बहनों, जब हमारे सामने परीक्षा आ जाती है, तब हमारा स्वभाव किस तरह से बाहर निकलता है, हम इसे किस तरह से कंट्रोल करते हैं। जब परीक्षा में एक विश्वासी जो परमेश्वर के घर से दूर होके जब वो परीक्षा में पढ़ता है, तब वो किस तरह से रहता है और असली में उसका स्वभाव किस तरह से निकलता है, ये सब हमें बता रहा है इस पत्रिका के बारे में। हे भाई और बहनों, यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा के जब नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे पूरी आनंद की बात समझो। हे भाई और बहनों, आज कई लोग ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर के घर से, अपने घर से दूर होके, जो परमेश्वर की संगति से दूर होके, जो तितर बितर होके रहने लग गए हैं। उनकी परीक्षा जब होती है तो वो
किस तरह का उनका स्वभाव होता है। हे भाई और बहनों, कभी कभी निराश हो जाते हैं, कभी कभी बात करना बंद कर देते हैं, कभी कभी प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, कभी कभी दुख में आके हम किसी और के ऊपर, जो हमारे ऊपर जो कि पूरी टेंशन से भरे होते हैं, हम अपनी गुस्सा किसी और के ऊपर भी निकालने की कोशिश करते हैं और ये लोगों को दिखाते रहते हैं कि हम अब परीक्षा में पड़े हुए हैं, और अपने ऑफिस में रह के अपने घर वालों के ऊपर, अपने बीवी और बच्चों के ऊपर और अपने जितने भी घर के आस पड़ोस के लोग हैं उन सब के ऊपर हम अपना वो दिखाते रहते हैं कि हम परीक्षा में पढ़ के खुद अपने आप को टेंशन में ले रहे हैं और दूसरों को भी उसमें डाल देते हैं। लेकिन भाई और बहनों, वचन कहता है कि इससे अपने पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि ये परमेश्वर ने इसीलिए तुम्हारे जीवन में दिया है ताकि तुम्हारे विश्वास की परख हो सको कि तुम जब हो समय आएगा तो तुम्हारी परीक्षा में तुम लोग कैसे हो और कैसे जी रहे हो। पर धीरज अपना पूरा काम करने दो कि पूरे सिद्ध हो जाओ कि तुम किसी बात की घटी ना हो। हे भाई और बहनों, आज जब परीक्षा में लोग पढ़ते हैं तो अपने आप को कैसा देखते हैं। हे भाई और बहनों, अगर हम परमेश्वर के दासों के बारे में देखेंगे तो सारे के सारे परमेश्वर के जितने भी शिष्य थे, सारे के सारे हत्या उनकी की गई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर में दुख उठाते हुए भी उसे आनंद की बात समझा। जब पौलुस और सिलास को जब जेल में डाल दिया गया तब वो परीक्षा में थे, लेकिन उस टाइम पे वो लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर के सामने भजन स्तुति कर रहे थे। और जब उनकी भजन और स्तुति जब परमेश्वर ने उन्हें सुना तो वहाँ पे आके उनकी जेल में से उन्हें बाहर निकाला गया। हे भाई और बहनों, आज आप और मैं परमेश्वर के घर से, परमेश्वर के मंदिर के घर से, अपने माता पिता से, अपने बीवी और बच्चों से जब दूर होके परमेश्वर की संगति से जब दूर हो जाते हैं, है भाई और बहनों, अगर परीक्षा आपके घर में आएगी, आपके सर के ऊपर आएगी, तो आपका भेव कैसा होगा? अगर आप परमेश्वर के वचनों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना में समय के अनुसार चलते रहोगे तो भाई और बहनों, ये जो परीक्षा की घड़ी आएगी तो आपको ये आसान सी लगेगी और आपके लिए ये बहुत ही आसान होगा और आप इसमें खुशी मनाओगे। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन के, मान के, उसे ग्रहण नहीं करके, अगर उसके बारे में वचन में नहीं रहते हो, प्रार्थना में नहीं रहते हो, तो जब परीक्षा की घड़ी आएगी आप खुद तो दुख और तकलीफों में गुजरोगे और अपने साथ में आपके साथ जो रहते हैं उन सबको भी आप टेंशनों में ऐसे ही उनके साथ भी आप बिहेव करोगे। हे भाई और बहनों, अगर ऐसी हालत अगर आपकी है, परीक्षा की घड़ी में अगर आप मुश्किल में आके रो रहे हो या फिर अपने आप को कोस रहे हो, तो भाई और बहनों, ये समय है, ये परीक्षा जो हो रही है ये हमें स्थिर करने के लिए है, परमेश्वर के घर के पास लाने के लिए है। ये परीक्षा जो है परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखने के लिए है। ये परीक्षा जो है हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए है, ना है कि आपको परेशान करने के लिए है। मेरे भाई और बहनों, दूसरी बात और एक याकूब बताता है कि जो बुद्धि जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो कि परमेश्वर के लोग होते हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं, उन्हें आम लोगों से ज़्यादा उनको कुछ ज्ञान कुछ ज़्यादा दिया जाता है भाई और बहनों, अगर किसी को बुद्धि की कमी घटी है तो उससे परमेश्वर कह रहा है कि मुझसे मांग तो मैं तुझे उसे बहुतायत से दूंगा। हे भाई और बहनों, ये बुद्धि और ज्ञान ऐसे काम करता है कि हमें परीक्षा के समय या तो लोगों के साथ जब रहेंगे तो किस तरह से हमें बात करनी है और किस तरह से हमें
चलना है। ये बुद्धि ज्ञान ही हमें बताएगा कि जब हम परीक्षा में पढ़ेंगे तो हम दूसरे से जब बात करेंगे तो दूसरे लोगों को इस चीज़ के बारे में कुछ फर्क पड़ रहा है, या तो वो हमारी सुन रहे हैं, या तो हमारे साथ देंगे, या तो हमें धोखा देंगे। हे भाई और बहनों, ये जो बुद्धि जो होती है, एक ज्ञान जो होता है, एक तो सांसारिक ज्ञान होता है और एक होता है पवित्र आत्मा से भरा हुआ ज्ञान होता है। जो संसार का ज्ञान है ये कैसा होगा, ये अपने लाभ के लिए आएगा। ये लाभ के लिए कैसा करेगा, और किसी का नुकसान भी करेगा, अपनी चालाकियों में चलेगा और अब से ही चल के शरीर के कामों के अनुसार चलेगा, और ये हमारी होशियारी और चालाकियों से काफ़ी लोगों को दुख और तकलीफ़ों में डालेगा और कई लोगों को परमेश्वर के साथ सामने से भी दूर करेगा। लेकिन जो ज्ञान परमेश्वर देता है वो ऐसा होता है कि जब हम दुख और तकलीफ़ों में होते हैं तो उसमें से हमें निकलना सिखाता है। और कई लोग ऐसे लोग भी होंगे जो कि लोगों को दुख और तकलीफ़ों में नहीं डाल के हम खुद भी परीक्षा में रहेंगे और दूसरों को भी उन परीक्षा में से निकालने का साहस और बुद्धि और ज्ञान जो है वो है परमेश्वर का दिया हुआ। जो होता है वो ऐसे होता है जो कि लोगों को परेशान नहीं करता है, ना ही वो खुद परेशानी में रहता है। वो खुद परेशानी में रहते हुए भी लोगों को भी परेशानियों में से बाहर निकालता है। हे भाई और बहनों, आपका जो बुद्धि और ज्ञान है, आप समझ रहे हो मैं अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ इसके साथ ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो है भाई और बहनों परमेश्वर हमें ऊपर से हर एक चीज़ को देख रहा है और हमें समझ रहा है कि हम किस तरह की चाल चल रहे हैं। हर एक को अपनी अपनी चीज़ों का लेखा देना ही पड़ेगा। हे भाई और बहनों, आज परीक्षा के समय में आप कैसे हो और आपकी बुद्धि और ज्ञान कैसे है? क्या आप मसीह में ज्ञानी हो या संसारी चीज़ों में ज्ञानी हो? आज आपसे परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे वो पूछ रहा है। और एक बात जो पौलुस जो याकूब हमें याद दिला रहा है वो है अमीर और गरीब की। हे भाई और बहनों, अगर आपके पास पैसा इतना बढ़ गया है तो उस चीज़ के ऊपर घमंड मत करो करके परमेश्वर हमें अपने वचन के साथ बात कर रहा है। ये बात हमें परमेश्वर इसीलिए बता रहे हैं कि ये चीज़ों मत भूलो कि तुम कहाँ से आए थे। और ये जो है धन जो है ऐसी चीज़ है जो कि हर एक चीज़ों से हमें दूर करेगा। परमेश्वर की कलीसिया से पहले दूर करेगा। परमेश्वर की कलीसिया से हम बने रहेंगे, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन जो है उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। हे भाई और बहनों, जब पैसे धनवान जब हर बैंक बैलेंस जब बढ़ जाता है तो वो सबसे पहले उसका काम क्या होता है? वचन जो पहले 10 अध्याय पढ़ते थे, बाद में आप पाके 1 अध्याय पढ़ना शुरू करोगे और उसके बाद में आधा अध्याय पढ़ोगे। और प्रार्थना जो आप पहले जब धनवान नहीं थे तो उस टाइम पे जब धन आने के बाद में आप जब प्रार्थना करोगे तो पहले प्रार्थना आप करते थे आधा घंटा तक, उसके बाद में आपकी प्रार्थना हो जाएगी 5 मिनट के लिए। हे भाई और बहनों, अगर ऐसा धन आपको आके आपकी ज़िंदगी में हर एक खुशियाँ ला रहा है, शरीर की अनुसार जितनी भी खुशियाँ हैं सारी वो धन दे रहा है, लेकिन आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि अपने धन के ऊपर घमंड मत कर। और गरीबों को भी ये कहा जा रहा है कि वो अपने गरीब होने के ऊपर लज्जा मत करे, क्योंकि परमेश्वर उसमें हर एक में, यहाँ गरीब हो या अमीर हो, वो हम सबको एक जैसा प्यार करता है और हम सबको उसने एक ही जैसी आत्मा दी हुई है। हमें ये करना है कि अपने आप को सही चाच के सही तरीके से चलना है, नम्र बना के, दीन करके। यहाँ आप छोटे पद में हो या ऊंचे पद में हो, यहाँ आप अमीर हो या गरीब हो भाई और बहनों,
अपनी परीक्षा के समय में ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए परमेश्वर जो है परीक्षा की घड़ी है। ये परीक्षा में हम लोग किस तरह से स्थिर रह सकते हैं उसके बारे में हमें बताया जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो के लोग धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है और खारा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा अपने प्रेम करने वालों के लिए दी गई है भाई और बहनों, धन्य है वो लोग जो ऐसी परीक्षा में भी स्थिर रहते हैं और अपने आप को वहाँ से निकालते हैं और जीवन का मुकुट जो है परमेश्वर उन लोगों को देगा। है भाई और बहनों, अपने आप के जीवन में आप परीक्षा से, ऐसी परीक्षा से आप स्थिर हो या तो आप पीछे हट गए हो। है भाई और बहनों, कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, हमेशा कुछ भी परमेश्वर का वचन हो उसे सुनने के लिए वो हमेशा दूर रहते हैं। यहाँ पे वचन में लिखा गया है कि है मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरज और क्रोध में धीमा रहे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर जो है हमसे जो चाहता है, हमेशा जब परमेश्वर का वचन चल रहा है तो उसे हमेशा अपने कानों से सच्चाई के साथ उसे सुनना है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। ये नहीं कि मैं बोलूं, उठ के बोलूं और बोल बोल के लोगों को भी बोर करूं। और ऐसे भी लोग होते हैं जो कि लोगों की जब बातें चलते रहती हैं और ज्ञानवान, कई 10 ज्ञानवान अगर यहाँ पे ठहरे हुए बैठे हुए हैं, अगर ये भाई अगर बात कर रहा है तो ये भाई भी आके कुछ ना कुछ बोलने शुरू कर देगा। ये इसलिए बोलता है ताकि उससे ये पता चले कि मैं भी ज्ञानवान हूँ और मैं भी तुमसे ज़्यादा जानने वाला हूँ। हे भाई और बहनों, ऐसे लोग जो हैं परमेश्वर को महिमा नहीं कर पाएंगे। ये ऐसे लोग जो हैं, इन्हें हमेशा जो बीच में आके बोलते हैं, नहीं सुनते हैं, ये लोग हैं जो क्रोधित लोग हैं, जिन्हें क्रोध एकदम से आ जाता है। और ऐसे क्रोध करने वाले लोगों से हमेशा परमेश्वर उनसे आज बात कर रहा है कि अपने आप को हमेशा सुनने के लिए समीप जा और अपने आप को कम कर, दीन कर और परमेश्वर के सच्चे वचनों को सुन। ये उनके समान हैं जो अपने आप को आईने में देखते हैं लेकिन फिर से पीछे चले जाते हैं और फिर से उसे भूल जाते हैं। हे भाई और बहनों, हमारे और आपके जीवन में भी कुछ ऐसे ही चलता है। जब परमेश्वर का वचन हम किसी से सुनते हैं लेकिन बाहर जब चले जाते हैं हम उसे भूल जाते हैं, ये नहीं याद रखते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा था और कैसा हमें चलना है। हाँ, यदि कोई अपने आप में भक्ति समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे तो अपने हृदय को धोखा देता है और वह उसकी भक्ति व्यर्थ है। भाई और बहनों, अगर आप अपनी ज़ुबान के ऊपर लगाम नहीं दोगे, अगर सुने हुए बातों, जब बोली जा रही है आपको बातें, उसे आप सुन के अपने आप को उसे याद रख के नहीं चलेगो तो ऐसी भक्ति व्यर्थ है जो कि परमेश्वर की नज़र में हमें नीचा कर देती है। हे भाई और बहनों, ये सारे के सारे चाल और ये सारी परीक्षाएं जो है हमारे लिए जीवन में इसलिए आती है क्योंकि हम अपने आप को परीक्षा में स्थिर रख सके और उसमें से बाहर निकल सके। हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अपने आप को दीन करके हमें परमेश्वर के सामने रखना है। याकूब की पत्रिका में हमें ये बताया जा रहा है, जो तितर बितर होके परमेश्वर के घर से, अपने घर से, जो अपने माता पिता के घर से या अपने भाई और बहनों के घर से या अपने बीवी और बच्चों से दूर होके कहीं दूर चले गए हैं, जो
काम में व्यस्त हो चुके हैं, अच्छी कमाई तो कमा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से दूर होके अगर वो कोई परीक्षा में हो गया है, अगर परीक्षा में पढ़ के परमेश्वर से दूर हो गया है, तो परमेश्वर आज इस याकूब की पत्रिका से हमसे बात कर रहा है कि विश्वास में स्थिर रहो। जैसे कि पहले मंडली में रहते थे, जैसे मंडली के पास जब रहते थे, वैसा हमें तैयार कर रहा है। अगर हमें इस तरह का तैयार होना है तो परमेश्वर के पास आके अपनी बुद्धि और ज्ञान को मांगना पड़ेगा कि प्रभु जी, मुझे संसारिक ज्ञान नहीं, मुझे पवित्र आत्मा से भरा हुआ ज्ञान दे। मैं धनवान हो चुका हूँ, लेकिन अपने आप को मैं हमेशा दीन करता हुआ, एक दीन करते हुए परमेश्वर के लोगों के साथ एक समान रह सकूं। इस चीज़ के लिए मुझे, इस परीक्षा से भी मुझे आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद करे। हे भाई और बहनों, और एक बात लिखी गई है कि परखने के, जब परख हमारी होती है, तो जब परमेश्वर हमारी परख करता है तो हमें किस तरह से स्थिर रहना चाहिए। कभी कभी लोग ये सोचते हैं ये सारी परीक्षाएं, ये सारी कमी घटियां हमारे जीवन में इसलिए आई है कि परमेश्वर ने हमें दी है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा गया है कि ये सारी परीक्षा, ये सारी मुसीबतें ये इसलिए नहीं आती हैं कि परमेश्वर हमें देता है, ये इसलिए आती है कि हम परमेश्वर से दूर जब चले जाते हैं तो परमेश्वर हमें अपने निकट लाने के लिए ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में करता है। अगर ये सारी चीज़ें आपके जीवन में हो रही है तो परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा, इस याकूब की पत्री के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर परीक्षा की घड़ी में हो तो उसमें आप खुश रहें, परमेश्वर की स्तुति करें। अगर बुद्धि की कमी घटी है तो परमेश्वर से पूछें, वो आपको बहुत ही देगा। अगर आप धनवान होके परमेश्वर की मंडली से दूर हो चुके हैं तो परमेश्वर आपको इस वचन से आप बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए पास जाना है। ये नहीं कि मैं भी ज्ञानवान हूं, मुझे भी सब कुछ आता है करके बताने के लिए आगे जाना है। हे भाई और बहनों, शैतान की चालों को समझो जो हमें परमेश्वर से दूर करेगा, परीक्षा में डाल के और हमें मुसीबत में डाल के, हमें ज़्यादा पैसा दे के, हमें ज़्यादा लालच दे के परमेश्वर से हमेशा हम लोग दूर हो जाते हैं और तितर बितर हो जाते हैं। ऐसे ही तितर बितर हुए विश्वासियों के लिए ये पत्री लिखी गई है कि परमेश्वर को हमेशा ऊंचा स्थान दीजिए, पहला स्थान दीजिए, प्रार्थना में रहिए, वचनों को पढ़ते रहिए। जब आप कितने भी परीक्षाएं आपके सामने क्यों ना आएगी, आप सब कुछ आनंद के साथ उसे बाहर निकल जाओगे और आपको उस चीज़ के बारे में पता भी नहीं चलेगा। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे और परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको इस वचन से आपको भी तैयार करे। परमेश्वर इस वचन से, जो परमेश्वर के वचन से दूर हो चुके हैं, उन्हें फिर से पास लेके आए। परमेश्वर इस वचन से जो परीक्षा में पड़ गए हैं, उन्हें वो आनंद की बात समझ के उसमें से बाहर निकलने के लिए सहायता और मदद करे। परमेश्वर इस वचन से हम सारी कमी घटियों को पूरा करे। परमेश्वर इस वचन से हमको और आपकी फैमिलियों को सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स।